घर बसाना नहीं आता। अच्छा समधन जी, अरे समधन जी, तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हें नहीं पता कि घर कैसे बसाया जाता है? तो इस बेचारी को क्या ध्यान होगा, मुझे तो ये बताओ। ओ हो, मुझे नहीं आता घर बसाना, मुझे तो सब आता है समधी जी, तभी ये घर बसा रखा है। आपको आता है ना घर बसाना, तो फिर आप इसको भी सिखाओ। अरे नई नई है, बच्ची है अभी, तुम भी नई नई आई होगी तब ऐसी ही थी। तुम कौन सा अपने मायके से सीख के आई होगी, पर नहीं, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो इसके कमियां निकालने में। तुम्हें क्या लगता है समधन जी, मुझे पता नहीं चलता? सब पता चलता है समधन जी। और तुम्हारी इन हरकतों से तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी बेटे के लिए कोई दूसरी ही बहू ढूंढ रखी है। क्या बात है, दूसरी बहू लाने चाहती हो क्या? तभी मम्मी जी। अरे नहीं समधी जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हो गया, क्यों कमियां निकाल रही हो मेरी बेटी में? अरे इसको तैयार करो इस घर के हिसाब से। हम कैसे सिखा सकते हैं तुम्हारे घर के तौर तरीकों और नियम? और इसको ना बात बात पे धमकी दो कि बुलाऊं तेरे बाप को, कि बुलाऊं तेरे बाप को। अरे क्या है ये सब? इसको काम सिखाओगे तो मेरा क्या लाभ है इसमें, मुझे ये बताओ। घर बसेगा तुम्हारे बेटे का, सुख पाओगी तुम या फिर ये? अरे बहू कोई अच्छा काम करे तो क्रेडिट लेती हो तुम खुद, और गलती से कुछ गलत हो जाए तो नाम लिया जाता है मायके वालों का। अरे कोई इंसान नई जगह में जाता है तो उसे वहाँ के तौर तरीके में ढलने में टाइम लगता है। एक बेटी अपने मायके से कहाँ से सीख के आ सकती है अपने ससुराल वालों के तौर तरीके? क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। अरे कोई आदमी जब पुलिस में भर्ती होता है या कोई भी नौकरी में भर्ती होता है तो उसे उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ना। प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, हर जगह उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उधर तो ये नहीं बोलते ना कि तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया या तेरे स्कूल वालों ने नहीं सिखाया। अब बताओ समधन जी, जो तुम माँ बाप को बीच में घसीट रही हो, ये गलत नहीं कर रही तुम? सही कह रहे हो समधी जी। जब माँ बाप ने अपनी बेटी को ब्याह कर तुम्हारे घर भेज दी है तो फिर आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये तुम्हारी हो रखी है तो ये उम्र भर तुम्हारी सेवा करेगी, माँ बाप की तो नहीं ना। तो तुम लोगों को ही इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। अब बेटा तू भी सुन, दोनों सास बहू कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों सास बहू पे अत्याचार हो रहा है एक दूसरे के प्रतीक, बहू सास पे अत्याचार कर रही है या सास बहू पर अत्याचार कर रही है, तब तुम इस बाप को फोन करके बुला सकती हो। पर हर छोटी छोटी बात पर या घरेलू बात पर या इस किचकिच के बीच में तुमने आज तो फोन कर दिया मुझे, पर आज के बाद मत करना, नहीं तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी घर गृहस्थी तुम ही जानो। ये